हालेलुया, हालेलुया। नीति, हाँ हाँ इधर कर दिया, हाँ इधर कर दिया, हाँ हो गया। हाँ हाँ, नीति वचन 3:5 और 6। तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे परमेश्वर पिता, प्रभु हम आपके चरणों में आ गए हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हमारी आत्मा की भूख को आप मिटा दे, हमारी आत्मा को आप तृप्त कर दे, हमें आत्मिक मन्ना खिलाकर प्रभु हमें शक्ति दे, हमें बल दे। पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक, हमारा अध्यापक, हम आपके कदमों पर आए हैं। हम तो निर्बुद्धि अज्ञानी हैं, हम विनती करते हैं हमें आप सिखा दे, हमें समझा दे। हमारे बीच में हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपकी कृपा हम मांगते हैं। प्रभु यीशु, बड़ी दया हो आपकी हम पर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हाँ, इधर हमने पढ़ा है, अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो हम कितनी बार हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, और अपनी बुद्धि का सहारा लेने से हम हार जाते हैं, हमारी परेशानी बढ़ जाती है, हमारी दिक्कतें बढ़ जाती है। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे जीवन में। हमें अपनी बुद्धि पर भरोसा तो करना ही नहीं है, अपनी बुद्धि का भरोसा तो हमें त्यागना है, छोड़ना है। हम अगर अपने ऊपर भरोसा करेंगे या अपनी बुद्धि पर भरोसा करेंगे तो हम परेशान होंगे, हार जाएंगे। हमने पिछली बार भी एक वचन पढ़ा था, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्यों के ऊपर भरोसा करता है। वो उस पेड़ के समान है जो अदमुआ पेड़ है, जो यहोवा परमेश्वर से भटक गए। वो ऐसे पेड़ के समान है जो बंजर भूमि में लगा है। और जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है वो उस पेड़ के समान है जो बहती नाली के किनारे लगा है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और वो अपनी ऋतु में फलता रहता है। सूखे वर्षों में भी उसके विषय में कुछ चिंता नहीं होगी। तो हमें अपनी बुद्धि को ताला लगाना है। हम मूसा के जीवन से हम पढ़ते हैं, देखो कैसे कैसे काम किया मूसा ने। निर्गमन, देखो मूसा कैसे काम करता है, कैसे परमेश्वर ने उसको ट्रेंड किया मूसा को। तो मूसा का व्यवहार किस प्रकार का है, उस बात को समझेंगे। निर्गमन 17 अध्याय 17 का 2 से और 6 तक। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उससे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। हाँ, देखो इसको हम बीच बीच में बहुत बार पढ़ा है, ये पिछली बार भी शायद पढ़ा हो, लेकिन इसमें से ना कुछ पॉइंट समझेंगे।
जो पहले जिस संदर्भ में पहले पढ़वाया था उस संदर्भ में इस बार नहीं पढ़वाया। इधर हम ये देख रहे हैं कि इजराइलियों के सामने, मूसा के सामने एक बड़ी समस्या आ गई। समस्या ये है कि उनके पास पीने का पानी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में मूसा क्या कर रहा है? मूसा अपनी बुद्धि का सहारा नहीं ले रहा है। मूसा ने परमेश्वर की दोहाई दी। और ये परिस्थिति ना छोटी नहीं है, ये परिस्थिति बड़ी है। क्योंकि इधर लिखा है कि मूसा को वो लोग पत्थर वहाँ करके मार डालना चाहते हैं। आप देखो समस्या कितनी विकट होगी। मूसा को नाक में दम कर दिया होगा। 32 लाख लोग हैं, भीड़ बहुत बड़ी है, पानी मांग रहे हैं। तो मूसा कब तक उन्हें आश्वासन देगा? इंतज़ार करो, इंतज़ार करो, इंतज़ार करो, वेट करो, वेट करो, धीरज रखो, धीरज रखो। कब तक करेगा मूसा? तो हालत बहुत बिगड़ गए। हालत बिगड़ने का सबूत ये है कि वो लोग मूसा को पत्थर मार मार कर जान से मार डालना चाहते हैं। आप देखो हालत कम खराब है क्या? ऐसी परिस्थिति में मूसा अपनी बुद्धि का कुछ भी इंतजाम नहीं कर रहा है। मूसा परमेश्वर के सामने खड़ा है। कॉल आ गया। सॉरी किसका कॉल आ गया? अच्छा, इसको फ्लाइट मोड पे लगाने से भी हो सकता है क्या ये? आप फ्लाइट मोड पर ऐसे लगा देते हैं, ऐसे फ्लाइट मोड पर भी रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। हाँ जी, हाँ रिकॉर्डिंग बंद हो गई होगी, लॉक हो गया, देखना नहीं चल रहा है। चल रही है। हाँ ठीक है, ये पहले ही करना चाहिए था, भूल गए ना हम। हाँ जी, हाँ तो परिस्थिति ना बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि वो मूसा को पत्थर मार मार के जान से मार डालना। तो मूसा ऐसी परिस्थिति में अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लिया। मूसा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, मैं क्या करूं? तो जब प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना करते करते परमेश्वर ने मूसा से बोल दिया। बोला है, देखो क्या बोला, क्या बोला देखना। ये 6 पढ़ना, देखो। देख मैं तेरे आगे चल। नहीं 5 और 6 क्या परमेश्वर ने मूसा को बोला? यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। हाँ, क्या बोल दिया? अब कुछ वृद्ध लोगों में से अपने साथ ले ले कुछ को, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ के एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे वो लोग पिए। बोल रहा है मैं तेरे आगे आगे चलकर होरेब पहाड़ के एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा। देखो परमेश्वर ने बोला, मूसा तू कुछ लोगों को लेकर होरेब पहाड़ की तरफ चल, और मैं तेरे आगे आगे चलकर होरेब पहाड़ की चट्टान पर खड़ा रहूँगा, और उस पर मारना, तब उसमें से। तो मूसा के आगे आगे कौन जा रहा है? परमेश्वर। तो मूसा को जो परमेश्वर ने बोला वही कर दिया। चट्टान से पानी निकलने लगा और सब लोगों ने पिया। तो ये समस्या कैसे हल? ये समस्या किसने हल की? परमेश्वर ने हल की। अगर मूसा अपने आप चट्टान में लाठी मारता तो नहीं निकलता, पानी नहीं निकलता, परमेश्वर ने कहा था। इसलिए तो इसी तरह से हम भी हमारे जीवन की समस्या का हल होने तक
जब तक परमेश्वर समस्या का समाधान ना बताए तब तक हमें इंतजार करते रहना है। तब तक हमें परमेश्वर के सामने वेट करना है। वो फिर बताएगा ऐसा करो और फिर समस्या खत्म। हालेलुया। तो यहां पर दिक्कत आती है जब परमेश्वर बोलता नहीं, जब हमारे सामने समस्या है। कभी कभी परमेश्वर एकदम से नहीं जवाब देगा, कभी कभी समय लगेगा। तो उस समय में हम विचलित हो जाते हैं, उस समय में अपनी बुद्धि लगा देते हैं, उस समय में हम लोगों की सलाह मशवरा और अपनी बुद्धि से परिस्थिति को देखते हैं, अपने आप इंतजाम कर लेते हैं और परमेश्वर की मदद से उस समस्या का हल नहीं करते, इसलिए परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए बढ़ जाती है। मुझे ये बात प्रभु ने तो इसी को तो बोलेगा ना जय पाना। ये जय पाना कुछ और है, यही जय पाना है। यही है ना जय पाना। और यही है ना पवित्र आत्मा के चलाए चलना। यानी जब तक पवित्र आत्मा कुछ ना बोले तब तक खड़े रहना। जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, और पुत्र हैं तो वारिस भी। तो यहां पर गड़बड़ी हो जाती है। अच्छा, एक वचन और पढ़ेंगे इसमें 15 में, निर्गमन 15 अध्याय। इधर भी देखो, इधर भी ऐसे ही हो रहा है। निर्गमन 15 का 22 से पढ़ेंगे, 22 से 25 तक। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। इधर भी देखो, इधर भी ऐसे ही कर रहा है। 3 दिन तक पानी नहीं मिला, और मूसा को तो अनुभव है, उधर नील नदी में जब उधर मिस्र में थे तो उसके बराबर में उसके साइड में गड्ढा खोदकर पानी निकाल दिया था और पानी पिया था। उनको तो ये अनुभव है मूसा को, लेकिन मूसा अपने उस अनुभव का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मूसा को मालूम है अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, अपने ऊपर भरोसा नहीं करना। अपने ऊपर भरोसा करने से हालात बिगड़ जाएंगे। मूसा को ये बात समझ में आया है। जैसे परमेश्वर मार्ग बताएगा, जिस तरह से वो कहेगा वैसे करेंगे तो हल हो जाएगी समस्या। मूसा को ये बात समझ है। इसलिए इंतजार करते करते कितना टाइम हो गया? 3 दिन लग गए। और फिर परमेश्वर ने मूसा से क्या बोला? उस समस्या के हल के लिए क्या बोला सिस्टर? हाँ, पौधा बतला दिया, एक पौधा। यहोवा की दुहाई दी और हाँ। यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, हाँ, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। देखो, परमेश्वर ने बतला दिया। तो कभी कभी परमेश्वर ना बोलने में इंतजार करता है, कभी कभी चुप रहता है और बताता नहीं कुछ। कभी कभी समस्या का हल नहीं करता और चुप रहता है। उस चुप रहने के समय में वो है हमारी परख। तो मूसा ने भी तो दुहाई दी ना, उसने भी दुहाई दी यहोवा को, तभी इसमें लिखा है तभी यहोवा ने उसको पौधा बतलाया। हाँ, बिल्कुल दुहाई दी। तो इसी तरह से हमें भी परमेश्वर की दुहाई देना है, लेकिन हमें दुहाई ना ये नहीं देना कि प्रभु इस पानी को मीठा कर दे। वो भी आगे
दुहाई देना है, प्रभु ऐसे परिस्थिति में मैं क्या करूं, आप मुझे इस हालत में क्या सिखाना चाहते हैं, आप इस हालत में मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, ऐसे दुहाई देना है। तो इधर एक ये बात समझना है कि दुहाई देते देते समय लग गया। 3 दिन का समय बहुत होता है, क्योंकि बच्चे, प्यास, जानवर भी है, पशु भी है, पक्षी भी, भेड़ बकरी, पानी तो बहुत ज़रूरी चीज़ है जीवन के लिए। पानी के बिना तो मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। पानी तो लाइफ लाइन है। भूख सहन हो सकती है, भूख सह लेंगे, रोटी के बिना रह लेगा मनुष्य, कपड़े के बिना रह लेगा, घर ना हो तो उसके बिना रह लेगा, और कुछ भी और ना मिले, टमाटर ना मिले, फल ना मिले तो मनुष्य रह सकता है। लेकिन पानी ना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इतनी समस्या बढ़ गई, सिर के ऊपर से पानी उतर रहा है, मूसा को पत्थर वाह करना चाहता है, लेकिन फिर भी मूसा टस से मस नहीं होता, अपनी समझ का सहारा नहीं लेता। 32 अगर अपनी समझ का सहारा ले लेगा तो उस परीक्षा में हार जाएगा। परमेश्वर हमें इतना परखता है, ये जांच करता है, अपनी बुद्धि का मार्ग निकालेगा या नहीं निकालेगा। हैं जी, इतनी देर, हाँ, जांचता है। अब क्या योजना बनाएंगे, अब क्या करेंगे, ऐसी परिस्थिति में मेरे ऊपर ही भरोसा करते हुए खड़े रहेंगे या कुछ अपना ही मार्ग निकाल देंगे। इस बात की परमेश्वर ना इंतजार करता है, देखता है, परखता है, परख लेता है। बुद्धि बार बार आती है। तो जब हम अपनी बुद्धि का सहारा ले लेते हैं तो हम हार जाते हैं और समस्या और बढ़ जाती है। जब हम जय नहीं पाते और हार जाते हैं, बुद्धि का सहारा लेते हैं या मनुष्यों का सहारा लेते हैं, तो हम हार जाते हैं, हम हार जाते हैं। लेकिन अगर हम जय पाएंगे तो जय पाने के बाद परमेश्वर, इधर देखो 27 में क्या लेकर के आया, 27 में पढ़ना। तब हाँ वे एलीम को आए, हाँ जी, जहाँ पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहाँ उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। हाँ, कहाँ गए वो? एलीम में। पानी के 12 सोते हैं, 70 खजूर के पेड़। तो ये पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ ये कब मिलेंगे? ये तो इस टेस्ट को पास करने के बाद मिलेंगे, पहले नहीं मिलेगा। पानी भी है, फिर खजूर भी दे दिया। देखो, खजूर पहले कहीं उधर पहले नहीं आया, पहले तो मन्ना और पानी देता था ना, मन्ना। इधर खजूर भी खाओ, मन्ना भी खाओ, पानी भी पियो खूब बहुत हाथ से। लेकिन ये तब मिलेगा जब टेस्ट को पास करके आगे जाएंगे। अगर टेस्ट को हार जाएंगे तो फिर ये चीज़ नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। और बल्कि इसके बदले में और क्या मिलेगा? मुसीबतें मिलेगी, समस्याएं मिलेगी। देखो, ये परमेश्वर की आदत है। अब्राहम ने भी जब टेस्ट पास किया तो देखना, पढ़ना उत्पत्ति 22 अध्याय, उत्पत्ति 22 अध्याय, उत्पत्ति 22 का 16 से 19 तक। उत्पत्ति 22 का 16 से 19 तक। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र और अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारगण और समुद्र के तीर की बालू की किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी पृथ्वी की सारी जातियाँ, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी। तूने मेरी बात मानी है, तूने मेरी बात मानी है, तूने मेरी आज्ञा का पालन किया है। ये आशीषों की वायदा कर रहा है, फिर से बोल रहा है परमेश्वर। ये भी कब बोला? जब टेस्ट को पास किया। फिर परमेश्वर ने बोला, मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ।
ये बात तो पहले भी बोली थी, तो 12 अध्याय में भी पढ़ते हैं, मैं आशीष दूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तू जातियों का मूल होगा, जो तुझे श्राप देगा उसको मैं श्राप दूंगा। ये तो शुरू में भी बोली थी ना 12 अध्याय में, जब बुलाया था अब्राहम को तब भी बोला था ना। लेकिन ये आशीषें मिलने के लिए उसको कितना आगे आना पड़ा, कितना टेस्ट पास करना पड़ा। देखो परमेश्वर तो बिना टेस्ट पास किए, बिना कीमत दिए नहीं मिलेगा, हमें अधिकार नहीं मिलेगा, ना हम आत्मा में बल पाएंगे, और परमेश्वर के साथ की संगति भी हमारी टूट जाती है। पिछली बार मैंने एक पेड़ भी दिखाया था, जब हम जड़ से नहीं खाते, यानी जब हम स्वर्ग से, जब हम परमेश्वर की मदद से नहीं करते, हम हार जाते हैं और हमें नहीं मिलेगा। लूत को मिला? लूत तो हार गया ना, अपनी अभिलाषाओं में अपनी मनमर्जी से किया, अपनी बुद्धि का मार्ग ले लिया लूत ने। पत्नी भी नमक का खंभा बन गई, दोनों बेटियां भी बर्बाद हो गई, और लूत को भी अब्राहम की प्रार्थना के कारण परमेश्वर ने बचा लिया। उधर लिखा है अब्राहम को याद करके परमेश्वर ने उस घटना से लूत को आग और गंधक डालकर उधर भस्म कर दिया सबको। मैं ये बात को मैं अनुभव से, अपने जीवन से ये बात मैंने सीख लिया। देखो मैं इसके साथ में फिर वो ऐड करता हूँ, मेरी बेटी का जब एडमिशन नहीं हुआ, 1 जुलाई निकल गई, 1 जुलाई को एडमिशन होता है, परमेश्वर ने इंतज़ाम नहीं किया। जुलाई निकल गई, अगस्त निकल गया, और एक एक दिन मुश्किल लग रहा है, दिक्कत होती है बहुत। पड़ोसी भी बोलते हैं, हमें भी लगता है बेटी की पढ़ाई। जुलाई निकल गई, अगस्त निकलना, जुलाई निकलना, 2 महीने ही बहुत, एक एक दिन बहुत लंबा लगता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर भी गया, अक्टूबर भी गया, नवंबर भी गया, दिसंबर भी गया, फिर काफ़ी आगे जाकर के फिर बेटी का एडमिशन के लिए परमेश्वर ने पैसे दिए। और एडमिशन में कितने पैसे लगते थे? 500 रुपये। अगर मुझे ये अकल नहीं होती, अगर मुझे इस बात की समझ नहीं होती ना, तो मैं 500 रुपये कहीं से भी लेकर के बेटी का एडमिशन करा लेता, अपने घर से ही मदद ले लेता, क्योंकि 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गई थी, इसलिए मैंने वो नहीं किया। मेरी बेटी को लूज मोशन हुआ, ब्लड आने लगा, खून आने लगा, तीसरे दिन लूज मोशन में हालत बहुत ख़राब हो जाती है। आपके बच्चे हैं, देखो जब बच्चे के जीवन में आएगा, पोता पोती जब जीवन, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। और भी कितना खतरनाक होता है, पैर के नीचे की ज़मीन निकलती है, ऐसा लगता है मेरे दिल का टुकड़ा मरेगा, क्या कर, हाय क्या हो। और मुझे भी ऐसा लगा था, क्योंकि मैं तो कहीं बाहर था। रेखा ने बोला अभी ब्लड भी आने लगा, तो मैं ये खबर सुन के बहुत कमज़ोर अनुभव किया। मुझे ऐसा लगा मेरे पैर में जान ही नहीं है घर पहुंचने के लिए। घर में गया, घर में जाके देखा और हालत ख़राब हो गई। अपनी कुर्सी पर मैं ऐसे बैठा, ऐसे, प्रभु मैं अब क्या करूं, प्रभु मैं अब क्या करूं, मैं कमज़ोर हो रहा हूं, प्रभु मैं कमज़ोर हो रहा हूं, मैं क्या करूं, मुझे डर लग रहा है। ऐसे प्रार्थना करता रहा। कभी कभी तो मुझे प्रार्थना करते करते इस तरह से बैठे बैठे, अभी 2 दिन पहले 3 घंटे तक लगातार बैठा रहा प्रार्थना में, लगातार। उससे पहले दिन भी 3-4 घंटे लगातार ही, जब तक प्रभु खूब बात नहीं कर देता, जब पूरा डायरेक्शन नहीं देता कोई बात के लिए, या किसी विश्वासी के लिए प्रार्थना करने बैठता हूं, तब तक मैं करता ही रहता हूं। मैं रवि पास्टर के लिए प्रार्थना करने के लिए एक बार उनके घर में गया। उनके घर में हर हफ्ते में प्रार्थना करने के लिए जाता रहता था। अभी कुछ गैप हो गया, तो मैंने बोला भाई मैं तो जब तक प्रभु आपके विषय में मुझे कुछ बात नहीं करेगा तब तक मैं प्रार्थना करता रहूँगा। अगर आपको नींद आएगी, आप थक जाएंगे ना, तो आप लेट जाना। वो बोलते हैं नहीं, मैं भी बैठा ही रहूँगा।
तो बोलते हैं तो मुझे तो प्रार्थना करते करते करीब 1.25 घंटा हो गया। वो तो थक गए, बोलते हैं मैं तो हैरान हो गया, आप इतना लंबा लंबा समय प्रार्थना करते हो। मैंने बोला ये तो 1-1.5 घंटा ही, मैं 3-3 घंटे कहीं कहीं घंटे करता हूँ अपने घर में। हैं जी? नहीं, जब प्रभु की संगति में प्रभु की संगति में थकान और नींद वगैरह तो भाग जाता है दूर। रात को भी बैठा रहा, रात को भी जब तक बात नहीं किया तब तक बैठा रहा। तो रवि पास्टर बोलते हैं मैं भी अभी अपना प्रार्थना करने का समय बढ़ाऊंगा। मैं तो 15-20-25 मिनट तक ही करता हूँ। तो फिर बाद में मुझे भी बोलने लगे मैंने भी बढ़ा दिया अभी समय। तो कैसे समय बढ़ाते हैं? मतलब जब नींद आती है तो खड़े होकर के करें, पहले थोड़ा समय करेंगे, फिर और ज़्यादा बढ़ाते बढ़ाते थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते प्रभु की संगति में। यीशु मसीह तो रात रात करता था, प्रभु यीशु तो पहाड़ पर चला जाता था, पूरी रात करता था संगति। हैं जी? अन्य भाषा में भी करते हैं कभी कभी अन्य भाषा में नहीं करते। ज़्यादा अन्य भाषा में नहीं करता मैं, अन्य भाषा में कम करता हूँ। जब पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, बुद्धि से ही करता है। प्रभु बात करना शुरू कर देता है, फिर जब बात करना शुरू कर देते तो करते जाते हैं, आंसू भी बहते जाते हैं, प्रार्थना करते जाते हैं। अभी पिछले दिनों शेखर जी को उधर सागरपुर में बुलाया, वो आए नहीं। और तो मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु ये उनकी शारीरिकता कैसे जीत गई। तो 12 बजे से प्रार्थना करना शुरू किया, 2 घंटे तो किसी और विषय के लिए प्रार्थना किया, 12 बजे से 2 बजे तक। चलो अभी हो गया, अभी प्रभु शेखर जी के भारती के लिए बताओ। 2 बजे से प्रार्थना करना शुरू किया 2 बजे से लेकर 4 बज गए। जब तक प्रभु ने मुझे इनके विषय में बातें नहीं की तब तक मैं करता ही रहा। जब बातें कर दी बहुत आनंद आ गया, फिर उसमें दिलेरी आ जाती है, विश्वास बढ़ जाता है, अधिकार बढ़ जाता है। हाँ, वो भी समझाएंगे। तो बेटी को जब ऐसे में प्रार्थना किया तो दिलेरी दे दिया था प्रभु ने। मैं बेटी के उसके लूज मोशन की बात बता रहा था, फिर दिलेरी दिया, ताकत आ गई, शक्ति मतलब विश्वास भर गया। फिर लेटते के समय, सोते समय में भी ऐसा रहता था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा मेरे साथ ही है, स्वर्गदूत भी मेरे साथ है। और वो हालत तो चलते 17 दिन हो गए। अगर प्रभु की उपस्थिति ना होती, वो दिलेरी ना मिलती, वो अनुग्रह ना मिलता, तो मैं खड़ा नहीं रह सकता था। आप बोलो, खड़ा रह सकते हैं? अगर दिलेरी ना मिलती, अगर अनुग्रह ना मिलता, तो अपनी बुद्धि का सहारा ढूंढ लेता मैं। क्योंकि 17 दिन ना लंबे होते हैं बहुत, एक दिन लंबा बहुत बड़ा लगता है। 17वें दिन प्रभु ने ना उसके लूज मोशन बंद कर दिया, वो बैठ गई, कांटा हड्डी हो गई थी। उसके बाद फिर दूध मांगती है, बिस्किट मांगते, दूध बिस्किट देने के लिए भी हमारे पास नहीं था, वो भी प्रभु ने इंतज़ाम किया तो खिलाया। मतलब कहने का ये है, हमको सहायता मदद कहाँ से लेना है? स्वर्ग से लेना है, पिता के घर से लेना है। जब तक वहाँ से हमें मदद नहीं मिलती तब तक हमें धीरज रखना है, इंतजार करना है प्रभु के सामने। अगर हम डगमगाने लगते हैं तो अनुग्रह मांगना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम फंसते जाएंगे, दलदल में फंसते जाएंगे। मैंने तो ना ये अनुभव से सीख लिया है, मैं वैसे कोई नकली नहीं बता रहा हूँ, इधर से पढ़कर नहीं बता रहा हूँ, मुझे ये अनुभव है, मालूम है। मेरा सामान उधर 9 दिन तक बाहर पड़ा रहा, वो गद्दा भी भीग गया, बेड भी भीग गया, लकड़ी भी भीग गया, लकड़ी की टेबल भी भीगा, टीवी भी है, फ्रिज भी है, अलमारी भी है, अलमारी के अंदर कपड़े भी है, पानी कपड़ों के अंदर ही चला गया अलमारी में से, बारिश आती थी। 9 दिन हो गए और उधर सुअर भी आते थे, कुत्ते भी आते थे, बदबू भी बहुत होती थी, और लोग ये भी बोलते थे ये जादूगर है, ये ईसाई बनाता है। कोई लोग बोलते थे कि इसने अपने माँ बाप की आत्माओं को दुखाया है और ये ईसाई बन गया इसलिए बर्बाद हो गया। लेकिन मुझे ना प्रभु ने ये बोला था, इस कॉलोनी के लोगों के लिए इधर बैठकर प्रार्थना करो। और देखो एक घटना बताता हूँ, जब उधर बैठा था तो एक व्यक्ति आया मेरे पास, वो उसको चौकी आती थी,
वो मुझे आकर के बोलता है, मैं लोगों को बबूत देता हूँ, जिनको बच्चे नहीं होते उनको बच्चे हो जाते हैं। उस व्यक्ति ने बोला मुझे, जिनका काम नहीं बनता उनका काम बन जाता है। लोगों के घर में आशीष, नौकरी लगवा देता हूँ मैं लोगों की। ऐसे से बोल रहा है वो मुझे। बोलते चौकी आती है, मेरे घर में ही मैंने मंदिर बनाया हुआ है, मेरे पास बैठा है। तो मैं उसको ऐसे बोल के ऐसे मैंने बोला, मैं आपके अंदर से ये निकाल दूँ आपके इन शक्तियों को। वो तो गुस्सा हो गया, ये क्या बोल रहे हो आप, ये क्या बोल रहे हो, कैसे निकाल दोगे आप, भगवान को कैसे निकाल दोगे, भगवान से बड़ा है आप। ऐसे से वो बोलता गया। मैं फिर जब वो बोल लिया खूब अपना, उसने जब गुस्सा निकाल दिया, मैंने फिर धीरे से बोला, मैं आपके अंदर से निकाल दूँ ये सब चीज़। वो फिर और गुस्सा हो गया, और गुस्सा, लंबा चौड़ा लेक्चर दिया, लंबा चौड़ा। तो फिर मैंने बोला मैं यीशु मसीह के नाम से बांध लेता हूँ सारे शिव को भी, माता को भी, जो चौकी देता है, जो जिस शक्ति से लोगों को धोखा दे रहा है, गुमराह करता है उनके काम करके, मैं निकाल देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। वो तो ऐसे झटका सा लेकर के फड़फड़ासी कर, उसको पता ये क्या कर दिया आपने तो मेरे देवताओं को ही भगा दिया, मेरे भगवानों को ही भगा दिया, ये क्या कर दिया आपने ऐसे। तो हैं जी, तो उसको फिर मैंने वचन बताया, तो उसको पता लग गया ना, इसके अंदर तो मेरे भगवानों से भी ज़्यादा शक्ति है। आप बताओ मुझे ये कहाँ से मिला आपको शक्ति। मैंने उसको यीशु मसीह का सुसमाचार बताया, उसने स्वीकार कर लिया, उसने मान लिया। और जब उसने मान लिया तो मैंने उसके लिए प्रार्थना कर दी। वो ना हल्का फुल्का हो गया, उसने तो अपने घर में जाके देवताओं को साइड में कर दिया। बोलते ये तो शैतान है, मैं नहीं मानूंगा इनको, अब मैं इनकी पूजा नहीं करूंगा, ऐसे से कर दिया। उसके घर वाले लोग भी मेरे पास आए, क्योंकि उनको ये डर आ गया, अभी पूजा का सामान हमारे पास नहीं आएगा, चढ़ावा नहीं आएगा, पैसे नहीं आएंगे, हमारा गुजारा कैसे चलेगा। उनके घर वालों को भी ऐसी चिंता हो गई। तो उधर जब 9 दिन उधर था ना, वहाँ पर जब सामान भी बिकता था, बारिश आती थी भी, उन दिनों के बीच की बात बोल रहा हूँ मैं। उस समय में 1-1 घंटा वहाँ पर बिताना मुश्किल होता था, गर्मी बहुत थी, टॉयलेट बाथरूम भी नहीं था। उसी जगह में प्रभु के दास एम सैमुअल जम्मू से आए थे हमारे पास, वहीं उसी जगह में जब हमारा सामान बाहर है, वहीं पर खुले मैदान में, वहीं पर मिठाई का डिब्बा भी लेकर आए थे। उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना भी किया था, और उन्होंने ये बोला था, जिस तरह से जकरिया का बेटा वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में प्रचार कर जंगल में गया, वैसे ही प्रभु आपको इधर लेकर आया है। आप भी इतने पढ़े लिखे हो और इतने अच्छे परिवार से हो, लेकिन फिर भी यीशु के कारण आप ये कर रहे हो। प्रभु मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात चंद्रपाल आपके विषय में बताता है। फिर नांगलोई में मीटिंग का आयोजन किया था। मेरे कहने का मतलब ये है, और उस टाइम मुझे ना करीब 15,500 रुपये थे मेरे पास, और प्रभु के दास एम सैमुअल ने दिए थे वो पैसे मुझे, 2 बार दिए थे। तो जब मेरे पास पैसे भी हैं, तो फिर क्यों मुझे वहाँ पर बेइज्जती सहना है, क्यों पसीना बहाना है, क्यों लोगों की बातें सुनना है, इतनी दिक्कत क्यों उठाना है। मैं कहीं भी मकान किराए पर ले सकता था। लेकिन 90वें दिन प्रभु ने जब बोला मुझे, मैंने खोज किया, प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा तुरंत मिल गया। 2500 रुपये महीना मिला था, मेरे पास तो 14,500 थे। लेकिन वहाँ पर 9 दिन फिर भी बाहर ही रहा, बीच बीच में बारिश होती थी, बहुत दिक्कत होती, रात को भी वहीं रहना पड़ता था, दिन में भी 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे, पत्नी भी थी। लेकिन किस लिए? प्रभु ना परखता है, अपनी बुद्धि का सहारा लेगा या मेरी बात को मानेगा। अपनी बुद्धि का सहारा लेगा या मेरी बात को मानेगा। इस तरह से चलना मैं प्रभु के अनुग्रह से सीखा। मेरे मकान का किराया कितनी होता नहीं था। मैं बोलता था प्रभु क्या करूं, मैं ये प्रार्थना कभी नहीं किया, प्रभु किराया नहीं है पैसा दे दो। ये भी प्रार्थना नहीं किया प्रभु बेटी बीमार हो गई पैसा दे दो। ये भी प्रार्थना नहीं किया प्रभु 9 दिन हो गए इधर बाहर रहते हुए, सामान भीग रहा है, कब भेजेगा तू मुझे कब बोलेगा। ये भी नहीं। जब बीच बीच में थक जाता था, प्रभु
कृपा दे। हम गाना गाते हैं ना, संभाल तू मुझको अपनी सामर्थ्य से स्वर्ग सैयोन में पहुंचने तक, जब मैं दौड़ में थकूं कभी मेरी हिम्मत को बढ़ा। हम गाना गाते हैं ना, इस तरह के गाने देता था, पवित्र आत्मा से गाने गाता था और हिम्मत बढ़ जाती थी। लेकिन मैं ये बोलता था, प्रभु मुझे हारने मत देना इस परीक्षा में, मुझे हार, क्योंकि मुझे मालूम था परीक्षा में हारने से और चक्कर लंबा होगा। सुना आप लोगों ने प्रभु के दास से भी ये कभी बातें, ये भाषा सुनिए, चक्कर लंबा होगा, ये सुना ये शब्द। हाँ, मुझे ये समझ में आ गई थी, मुझे फिर डर लगने लगा था, मुझे हारना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। ऐसे रेखा के ऊपर बीमारी आ गई, बेहोश हो गई, आप भी गए थे, आप लोग भी गए। 19 दिन बाद तो होश ही आया था रेखा को, 19 दिन हो गए थे लेटे लेटे ही। 19 दिन बाद हो, आप देखो 19 दिन में कैसा छोटी बेटी तो दूध पीती थी, बड़े वाली भी छोटी थी। उस समय में भी मैंने प्रभु से ये नहीं बोला प्रभु चंगा कर दो, क्योंकि ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो, क्या करूं। आप देखो उधर मूसा प्रार्थना कर रहा है, मीठा पानी कर दो प्रभु। मूसा दुआई दे। मूसा को जब परमेश्वर ने बोला पेड़ जो लगा है साथ में, उसमें से टहनी तोड़कर पानी में डुबो दो और मीठा हो जाएगा, ये मालूम करने तक हमें इंतजार करना है। तो मार्ग किसने खोला? परमेश्वर ने। परमेश्वर का मार्ग खोलने तक हमें इंतजार करते रहना है, हमें खड़े रहना है। प्रभु से जब हम थक जाते हैं तब हमें कृपा मांगनी है। अच्छा, थोड़ा सा वो प्रार्थना करेंगे थोड़ा, जब मैं दौड़ में थकूं कभी नहीं, वो संभाल तू मुझको 191 सॉन्ग है, उसके बाद फिर प्रार्थना करेंगे। संभाल तू मुझको अपनी सामर्थ्य से स्वर्ग सैयोन में पहुँचने तक। संभाल तू मुझको अपनी सामर्थ्य से सैयोन में पहुँचने तक या तू ही खुदावन हम करूँ मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम है या तू ही खुदावन हम करूँ मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम। अर्पण करता हूँ मैं जो कुछ है मेरा प्रभु यीशु तेरी वेदी में। अर्पण करता हूँ मैं जो कुछ है मेरा प्रभु यीशु तेरी वेदी में। तेरी सेवा करना ये तमन्ना मेरी जीवन की मेरी यही कामना। तेरी सेवा करना यही तमन्ना मेरी जीवन की मेरी यही कामना है या तू ही खुदावन हम करूँ मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम है या तू ही खुदावन हम करूँ मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम। मुझसे बड़े भक्त और ताकत वाले गिर पड़े इस रणभूमि में। मुझसे बड़े भक्त और ताकत वाले गिर पड़े इस रणभूमि में।
की कड़ाई उन पर जो गिर पड़े। देखता हूँ मैं उनकी हड्डियों के ढेरों को, प्रभु की कड़ाई उन पर जो गिर पड़े। हे या तू ही खुदावंद, हम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम है। या तू ही खुदावंद, हम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम। जंग के मैदान से क्यों हट जाऊं मैं, मार्ग में क्यों कर थक जाऊं मैं। जंग के मैदान से क्यों हट जाऊं मैं, मार्ग में क्यों कर थक जाऊं मैं। दौड़ता हूँ मैं उस लक्ष्य की ओर देखते, मेरा निशाना केवल यीशु ही है। दौड़ता हूँ मैं उस लक्ष्य की ओर देखते, मेरा निशाना केवल यीशु ही है। या तू ही खुदावंद, हम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम है। या तू ही खुदावंद, हम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी। तो मैंने ये बात एक वचन पढ़ना, रोमियो 8 का, रोमियो 8 का 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, बस हाँ। आप देखो, मैंने बोला अभी, मैंने मूसा की बात बताया, जब तक परमेश्वर ने प्रबंध नहीं किए, जब तक परमेश्वर ने बोला नहीं ऐसा करो, तो मूसा वो आत्मा की अगुवाई में चल रहा है या खुद ही बुद्धि से चल रहा है? आत्मा की अगुवाई। आत्मा की अगुवाई से। आत्मा ने बोला, जब तक नहीं बोला तब तक तो वेट करता है ना। जब तक नहीं बोलता तब तक क्या करता है? वेट करता है। वो वेट करने में तो बड़ा पीड़ा है, बड़ा पीड़ा है ना, बड़ा कष्ट है ना। तो इस वो मेरी बेटी के पैर मर गए एक बार, वो जो हो जाता है ना, हैं जी, हाँ, वो मतलब चला नहीं जाता था, वो खड़ी नहीं होती थी। पहले तो चलती थी, फिर खड़ा होना ही बंद हो गया। दोनों, मैंने और मेरी पत्नी ने, हमने सोचा कि ये तो हमारे जीवन भर बोझ बनेगी, हमको इसको ऐसे ही संभालना पड़ेगा, बड़ी हो जाएगी, इसकी शादी नहीं होगी, ऐसे ऐसे दिमाग में विचार बहुत तरह के आते हैं। लेकिन प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। इसमें भी हमें क्या सिखाना चाहते हैं? हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें मदद कहाँ से लेना है? स्वर्ग से लेना है। स्वर्ग से मदद मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो ऐसे ही रहेंगे। तो जी प्रभु ने मदद किया। वो ना लड़की, 1 हफ्ते के बाद प्रभु ने अगुवाई किया इसको ना, प्रार्थना करते करते एक तरफ से रेखा ने पकड़ लिया हाथ, एक तरफ से मैंने पकड़ लिया, हालेलुया बोलते बोलते उसको चलाने लगे। तो वो ना उसके पैर में ना फिर 1 हफ्ता तक ऐसे चलाते रहे, तो उसके पैर में ना कुछ जान आ गई। तो जब जान आ गई, लेकिन पैर ना ऐसे मुड़े हुए रह गए। ये यीशु कहाँ गई कुक्की? अच्छा, हाँ, पैर ऐसे मुड़े हुए रह गए ऐसे। तो जब चलती थी तो ऐसे ऐसे चलती थी, ऐसे।
ऐसे चलती थी। हमारी गली के सब लोगों को भी मालूम है, वो आंटी को भी मालूम है, बहनों को भी मालूम है, अंकल को भी मालूम है, हमारी गली के सब लोगों को मालूम है। ऐसे ही चलती रही। 2.5 साल हो गए, 2.5 साल। मदद कहाँ से लेना है? स्वर्ग से। स्वर्ग से मिलेगा तो ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो ऐसे ही रहेंगे। तो एक दिन रात को वो लड़की सोई हुई थी, मैं प्रार्थना कर रहा था, करीब 1 बजा हुआ था। मैंने उसके पैरों के ऊपर ना हाथ रख दिया जहाँ से मुड़े हुए थे। मैंने बोला, प्रभु अगर आपकी मर्जी है, अगर उचित है तो इसके पैर सीधे कर दो ताकि लड़की चलने लगे। अगर आपकी मर्जी नहीं है तो मुड़े हुए ही रहने दो। मुझे मालूम हो गया ये बात पवित्र प्रभु तक मेरी पहुंच गई। अगुवाई किया प्रार्थना करने के लिए इस तरह से। तो प्रभु ने उस लड़की के पैरों को ना सीधा कर दिया। अभी वो ठीक ठाक चलती है। हाँ जी, हाँ, पहले की तरह हो गई। तो इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के कारण मैं परमेश्वर का पुत्र बन गया। ये सच्चाई की बात बोलता हूँ। मुझे मालूम है, शैतान को मालूम है, प्रभु को मालूम है। और मैं जब पुत्र बन गया तो फिर क्या भी बन गया? वारिस। देखो इधर वारिस भी लिखा है, ये 17 में, यदि पुत्र हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी। मसीह यीशु मेरा बड़ा भाई है, मैं छोटा भाई। मसीह यीशु जिस प्रकार से पुत्र है, मैं भी पुत्र बन। लेकिन पुत्र बनने के लिए ये समझना किस में चलना है? आत्मा की अगुवाई में। इसीलिए गलतियों 5 का 16 और 17 में लिखा है, आत्मा में चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है। गलतियों 5 का 24 में लिखा है, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शारीरिकता को उसकी अभिलाषा और लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। अब वो शरीर में नहीं चलते, आत्मा में चलते हैं। रोमियो 8 का 1 में भी पौलुस बोलता है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं जो मसीह यीशु में है, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो आत्मा जब तक जहां पर ले जाकर ठहर दिया, मारा के पानी पर ले जाकर खड़ा कर दिया, तो जब तक आत्मा आगे बढ़ने के लिए नहीं बोलेगा, मारा के पानी पर ही वहीं पर ही खड़े रहेंगे, धीरज धरे रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे। और वहां पर खड़े रहने के लिए जब मन पक्का कर लेंगे, धीरज रखेंगे, तो प्रभु हमें शक्ति देगा, अनुग्रह देगा खड़े रहने के लिए। प्रभु यही चाहता है कि खड़े रहे, जय पाए। प्रेरित और प्रकाशित वाक्य 3 का 21 में लिखा है, प्रभु यीशु बोला, जिस प्रकार से मैं जय पाकर परमेश्वर के सिंहासन पर बैठ गया हूं, वैसे ही जो जय पाएगा उनको मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। इस तरह से जय पाना है, खड़े रहना है जब तक परमेश्वर हल ना करे। मदद स्वर्ग से लेना है, मदद स्वर्ग से लेना है, स्वर्ग से मदद लेना सीखना है। मैं तो 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, सैकड़ों बार स्वर्ग से मदद लिया है, सैकड़ों बार। प्रभु से पूछता हूं, फला समस्या मैं क्या करूं? प्रभु फला विश्वासी ऐसे कर रहा है, मैं क्या करूं? अब भाई ये हमारे भाई संजय, उनकी बेटी को ना दुष्ट आत्मा आ गई। पहले भी आई थी, निकाल दिया, कई बार निकाल दिया, लेकिन अभी करीब 7-8 महीने से प्रार्थना में ही नहीं आ रही है। 7-8 महीने से प्रार्थना में नहीं आई। संजय भाई ने मुझे फ़ोन किया, ओ पास्टर जी फिर हो गया, अभी पिछले हफ्ते फिर दुष्ट आत्मा आ गई। तो मैंने बोला, भाई साहब आना नहीं चाहिए दुष्ट आत्मा, तो लड़की को आप प्रार्थना में नहीं लाते हो, प्रार्थना में लाया करो। 7-8 महीने हो गए। गुस्से में फ़ोन ही काट दिया। बोलते हैं आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो, हम तो प्रार्थना में आते हैं, हम तो ठीक चलते हैं, आपको थोड़ी मालूम है हम क्या क्या हम गलत करते हैं, सही करते हैं, आप हमारे साथ थोड़ी रहते हो, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, हम तो ठीक चलते हैं। भाई जब ठीक चल रहे हो तो 5.5 साल क्यों हो गए दुष्ट आत्मा को? वो मेरे ऊपर दोष डालते हैं इस बात का कि 5.5 साल से निकली नहीं। आप बताओ, इधर मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, ये मनुष्य को करना है या कोई पास्टर करेगा? खुद करेगा ना। उसमें निर्गमन 15 का 26 में, या अभी हम वो पढ़ा नहीं, यदि तू तन मन से सुने परमेश्वर का वचन
और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी विधियों और उसकी आज्ञाओं का पालन करे, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा था उनमें से एक भी तेरे ऊपर बोला ना। यीशु मसीह ने बोला जो चलेंगे वो पुत्र हैं और जो नहीं चलेंगे वो पुत्र नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला जो अपना सब कुछ ना त्याग दे मेरा चेला नहीं हो सकता, जो अपना क्रूस मेरे पीछे उठाकर ना चले वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो हमें खुद करना है, वो मेरे ऊपर ही डालते हैं, आपने नहीं किया, समझ गए है ना। तो उनको समझाने के बाद भी फिर फ़ोन काट दिया। फिर मैं फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन किया मैंने 7-8, उठाता ही नहीं। फिर अभी पिछले हफ्ते की बात बोल रहा हूँ, फिर उठाता नहीं, मैं करता रहा। फिर बाद में फ़ोन किया, फिर झूठ बोल दिया, भैया फ़ोन ना साइलेंट पर था, साइलेंट पर कर दिया था। भाई अभी तो बात हुई थी 1 मिनट पहले, अभी साइलेंट पर कर दिया। फिर आधा घंटे बाद फिर बात हुई, भैया हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर प्रार्थना किया, नॉर्मल हो गई हालत। तो फिर बोलता है भैया मैंने ना फ़ोन गुस्से में काट दिया था, मुझे माफ़ करना। थोड़ी देर पहले क्या बोला, साइलेंट पर रखा हुआ था, मैंने गुस्से में काट दिया, माफ़ करना भैया। तो ये काम हमें खुद करना है या पास्टर करेगा? देखो पास्टर करता है। पिछले दिनों पिछले हफ्ते एक भाई का फ़ोन आया, बोलते हैं मुझे दिखना बंद हो गया जी, अंधा हो गया, मुझे दिखाई नहीं देता। मैंने बोला हाथ रख लो, प्रार्थना करता हूँ फ़ोन में प्रार्थना कर दिया, वो देखने लगा। तो उससे दो हफ्ते पहले एक भाई ने मुझे फ़ोन किया, बोलते मेरे भाई को पास्टर जी बहुत दुष्ट आत्मा सता रहा है, शराब पीता है, खाना तो खाता ही नहीं, और बस लेटा रहता है, उदास रहता है, सुस्त रहता है, और सूखते सूखते लकड़ी हो गया। बोलते मैं तो आपके पैर धोकर पी लूँगा पास्टर जी, मेरे भाई को बचा लो। मैं तो जीवन भर आपका गुलाम रहूँगा पास्टर जी, मेरे भाई को बचा लो। मेरे पापा भी मर गए, अब मेरे बड़े भाई भी मर जाएंगे, तो पास्टर जी मैं कैसे चलूँगा, मेरे भाई को बचा लो। तो मैंने बोला भाई आपके घर में वीरवार को आएंगे। तो वीरवार को गया, प्रार्थना किया, प्रार्थना कर रहा था तो उल्टी सी लगी उसको, उल्टी नहीं हो रही थी, ऐसे से करता है, तो दुष्ट आत्मा निकल गई। फिर वो खाना खाने लगा, फिर शराब पीने का उसका मन नहीं करता, अब ठीक हो गया, खाना खा रहा है, ठीक है, प्रार्थना में आता है, अभी लगातार प्रार्थना करता है। तो मैं ये बात इसलिए बताया कि मैंने प्रार्थना कर दिया और ठीक हो गया। तो कितनी बार तो ऐसा है ना, मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु ठीक नहीं करता, प्रभु बोलता है ठहरे रहो, धीरज। देखो ज्योति को 3 महीने से ज़्यादा हो गए बैठे हुए, 28 तारीख को 3 महीने हो गए, प्रभु ने ठीक ही नहीं किया अभी तक। तो अगर पास्टर ही करता रहेगा तो फिर विश्वासी को क्या करें? फिर इधर तो लिखे जो जय पाएगा वो सिंहासन पर बैठेगा। भाई पास्टर जय पाएगा तो पास्टर बैठेगा, विश्वासी जय पाएगा तो विश्वासी बैठेगा। और विश्वासी को तो सिद्ध करने का जिम्मेदारी है ना पास्टर का। पास्टर का जिम्मेदारी ये नहीं कि उसको चंगा करता रहे और बस विश्वासी फिल्में देखता रहे, गंदे काम करे, दुनिया में घूमते रहे। पास्टर प्रार्थना करे, बीमारी आए तो चंगा हो जाए, और परेशानी आए तो पास्टर प्रार्थना करे तो ठीक, ऐसे होगा? नहीं होगा। हमारा काम तो ये नहीं है ना। हमारा काम तो ये, कुलुस्सियों 1:28 में पौलुस बोलता है कि हम सारे ज्ञान से सिखाते हैं और हर एक व्यक्ति को सिद्ध करके मसीह के सामने उपस्थित करते हैं। हमारा काम तो सिद्ध करने का है, आगे उसकी मर्जी है। हमें तो शिक्षा देना है, हमें संभालना है, हमें बढ़ाना है। इफिसियों 4 का 11 से 13 तक में लिखा है, प्रभु ने 5 सेवक दे दिया ताकि कलीसिया सिद्ध हो जाए। उधर लिखा है ना, 5 सेवक किस लिए दिया? ताकि कलीसिया क्या हो? सिद्ध हो जाए और मसीह के डील डोल तक बढ़ जाए। तो हमारा काम तो मसीह के डील डोल तक बढ़ाना है। अब ये भाई जिसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई, शराब पीना छोड़ दिया, अगर ये बोले मैं तो प्रार्थना नहीं करूंगा जी, मैं तो फिल्में देखूंगा, मैं तो बीड़ी सिगरेट पीऊंगा और मैं तो शराब पीऊंगा, मैं तो संसार में एंजॉय करूंगा, और आप प्रार्थना करते रहो, ऐसे कर देगा प्रभु? प्रभु ने उस टाइम दया कर दिया, चंगा कर दिया, तो उसका मतलब ये नहीं कि हर बार ही चंगा करता रहेगा। उसको रास्ता दिखा दिया, उसको बता दिया देखो पाप छोड़ने से तेरी मदद हो गई। मतलब सच्चाई का रास्ता ये है, तेरी मर्जी आगे चलना है या नहीं चलना है। हालेलुया। अब हमारे में थी दुष्ट आत्मा, हमारे पास दोबारा आई नहीं, दोबारा आई क्योंकि आपने समर्पण कर दिया, जीवन दे दिया प्रभु को, अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया। नहीं तो सब ये कहते कि भाई ये तो तेरे साथ शमशान घाट में ही जाएगी सर। और क्या? मतलब चलो अच्छा है, ये तो और बढ़िया है। हालेलुया, मतलब हालेलुया। तो एक वचन और पढ़ना, इब्रानियों 11 अध्याय।
इब्रानियों 11 का 35 पढ़ना बेटा। 34 से पढ़ दो, 34 से 38 तक। आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। भागी, हाँ। कई एक खट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरण बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। हाँ बस बस हमने इब्रानियों 11 का 34 से 38 तक पढ़ लिया। इसमें 35 में ये भी पढ़ा, मार खाते खाते मर गए और छुटकारा नहीं चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। छुटकारा परमेश्वर देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो ठीक। मूसा ने भी जब तक परमेश्वर ने छुटकारा नहीं दिया तब तक मारा के पानी के सामने भी खड़ा रहा, जहाँ चट्टान पर भी खड़ा रहा, जहाँ और लाल समुद्र के सामने भी खड़ा रहा। अच्छा, शद्रक मेशक अबेदनगो का आप देख लो, सब शद्रक मेशक अबेदनगो ने उन्होंने देखना छुटकारा चाहा था क्या? ये पढ़ना थोड़ा दानिएल। हाँ जी, हाँ दानिएल और वो बोलता है ना कि सो मत अभी दानिएल 3 अध्याय 3 का वो बोलता है ना, मेरे हाथ से कौन देवता है जो छुड़ा लेगा। 3 का 16 से 18 तक पढ़ेंगे। दानिएल 3 का 16 से 18 तक। शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धड़कते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। देखो, सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करेंगे। हमारा परमेश्वर हमें छुड़ा सकता है, यदि नहीं छुड़ाएगा तो भी हम दंडवत नहीं करेंगे। तो इन्होंने छुटकारा, इन्होंने प्रार्थना करके ये नहीं बोला परमेश्वर हमारी मदद कर, ऐसा बोला है। ये कॉन्सेप्ट भी समझना है। प्रार्थना करके ये नहीं कह रहे हैं हमारी मदद कर दे। प्रभु के सामने खड़े, यदि छुड़ाएगा तो ठीक है, नहीं छुड़ाएगा तो भी ठीक है, लेकिन हम दंडवत नहीं करें। विषय वही है ना। तो नए नियम में कहीं पर नहीं लिखा है कि परमेश्वर से प्रार्थना करके मांग लो और समस्या को हल करा लो। जय पाने के लिए लिखा है। अगर हम मांगेंगे प्रभु ऐसा कर दो, ये कर दो, तो सहने के लिए अनुग्रह नहीं मिलेगा, क्योंकि इच्छा ठीक नहीं है। इच्छा क्या नहीं है? ठीक नहीं है। इच्छा क्या है? रास्ता निकाल दो, कर दो काम। होना क्या चाहिए? प्रभु हम क्या करें, इसमें तू क्या सिखाना चाहता है? मूसा को क्या सिखा दिया? पेड़ खड़ा है इधर, यहाँ पर जो पेड़ खड़ा उसकी टहनी तोड़ लो, डुबा दो। मूसा को क्या सिखाया? मैं तेरे आगे आगे जाऊंगा, चट्टान पर खड़ा हो जाऊंगा और एक पर्वत की, और तू मार दो और पानी निकलेगा। मतलब कहने का यह है कि परमेश्वर के सामने खड़े रहना है। प्रभु ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? हमारा मार्गदर्शन करो, हमारी अगुवाई करो। आपकी मर्जी क्या है, आपकी इच्छा क्या है, उस इच्छा को जानने के लिए हमारी सहायता करो, और जो आप चाहते हो वही कर दो, आपकी मर्जी पूरा कर दो। ऐसे करना है। इन्होंने अपना शरीर भी देखो, ये पढ़ना दानिएल खोला 3 का ये पढ़ना 3 का 28। जब उनके मोजे नहीं जले, बंधन खुल गए, आग में टहल रहे थे, क्या बोला देखो। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक
मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूध बेचकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। और ये भी लिखा ना, अपना शरीर भी अर्पण कर दिया, है ना। तो यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। देखो इधर भी लिखा है, परमेश्वर पर भरोसा किया, राजा की आज्ञा ना मानकर परमेश्वर पर भरोसा किया और अपना शरीर भी अर्पण कर दिया। भरोसा अपनी बुद्धि पर नहीं किया ना, देखो स्पष्ट लिखा है, किस पर किया? छुड़ाए ठीक है, नहीं छुड़ाए तो मर जाएंगे ठीक है, डाल दो आग के भट्टे में, लेकिन कोई समझौता नहीं करे, मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। ऐसा समर्पण होना है हमारा। हमारा छुटकारा स्वर्ग से होता है तो ठीक, पृथ्वी से हमारा छुटकारा हम नहीं लेना। अपने रिश्तेदारों की मदद से, सरकार की मदद से, मनुष्यों की मदद से, अपनी खुद की मदद से हम समस्या का समाधान नहीं करना, तो हम जय पाएंगे। हम परमेश्वर के साथ संगति रख सकते हैं, हम पुत्र बन सकते हैं, हम वारिस बन सकते हैं। ऐसा ही करने से बन सकते हैं। परमेश्वर के वचन में और कोई शॉर्टकट नहीं है। दानियल के विषय में भी ऐसा ही लिखा है। दानियल को भी जब शेरों की माद में डाला, उसके विषय में भी लिखा है, उसने भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। पढ़ा होगा आप लोगों ने, आप पढ़ लेना ये वचन, ये पढ़ना, आप घर में पढ़ लेना आप ये लोग। हैं जी, हैं जी। दानियल के विषय में भी ये लिखा है, उसने भी अपने शरीर को अर्पण कर दिया और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। हमने वचन सबसे पहले पढ़ा था, अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकाले। देखो मैंने इसमें से वचन में से बता दिया, मैंने ये बात मेरे पास्टर AM सैमुअल के जीवन से सीखी। आप लोगों ने भी बहुत सीखा होगा। मदद कहाँ से लेते थे? स्वर्ग से लेते थे। एक एक उनके जीवन के एक एक घटना को याद करना, उनसे सीखी। मुझे भी प्रभु ने ये सिखा दिया और यही है मार्ग, यही है जय का मार्ग। और ऐसे चलने से चट्टान को भी पानी देना पड़ता है, खाना लेकर कौवा आ जाएगा। ऐसे चलने से स्वर्गदूत जेल में से निकाल देगा और बाहर लेकर खड़ा कर देगा। इस तरह से चलने से पौलुस और सीलास के बंधन टूट पड़ेंगे और जेल में भूकंप आएगा और खुल जाएंगे दरवाजे। ऐसा चलने से इतना शक्ति है, पुनरुत्थान का सामर्थ्य भरपूर हो जाता है। ऐसा चलने से परमेश्वर की संगति अधिकाई से मिलता है, वारिस पुत्र। प्रार्थना करेंगे अभी। हालेलुया प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू माय लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्लोज।